गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई जो है आप लोगों की अच्छी चल रही है? अगर जो अच्छी नहीं चल रही है तो आप चलाइए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही दिनों दिन नज़दीक होता चला जा रहा है और आपके पास अब बिल्कुल समय भी नहीं बचा हुआ है। और जो भी आपने पढ़ाई किया है उसका आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अब, क्योंकि अब आपके पास 3 महीने कुल बचे हुए हैं और 3 महीने आप रिवीजन करिए उसमें से। और जो नहीं आता है क्वेश्चन आप उनको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमारे पे सेंड कर दीजिए। हम एक टेलीग्राम बनाने वाले हैं, टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, और उसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप उसमें भेज सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक सेशन नया प्रारंभ किए हैं जो 2024 में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, आने वाले हैं, उनको हम ले रहे हैं। ये सब आए भी हैं क्वेश्चन, तो हम लोग एक सेट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले पूरे सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका दूसरा सेट है, मॉडल पेपर का दूसरा सेट है। आज हम लोग दूसरा सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने 2 नंबर के क्वेश्चन लिए हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इनमें सभी क्वेश्चन करने रहते हैं। जो इसमें रहते हैं इसमें सभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहता है। तो 6 क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन करने, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, सभी क्वेश्चन करने हैं आपको। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 6 दूनी 12 नंबर का, ठीक है, टोटल। तो चलिए हम लोग आज इनको मतलब अच्छे से समझते हैं। और ये दूसरा सेट है, हम लोग लगभग 5-6 सेट मॉडल पेपर सॉल्व करें। मॉडल पेपर का मतलब होता है जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2024 में। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जो वो त्रिकोणमिति का है। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, उनमें से ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा क्या है, पहले में लिखा हुआ है कि tan a प्लस b बराबर कितना है, 1 है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। बताइए tan किसका मान होता है 1? tan किसका मान 1 होता है? tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। किस कोण का मान 1 होता है tan में? तो 45 अंश का मान होता है 1। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर क्या बचेगा, 45 अंश। इसको समीकरण क्या कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए। फिर इसी प्रकार ये वाला tan a माइनस b बराबर कितना होगा, 1/√3। अब बताइए tan किसका मान 1/√3 होता है? तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा। देखिए रूट का अगर जो आपको कोण का मान नहीं पता है तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस b बराबर में 30। ये समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा 45 अंश और a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये 2a बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75। और 75 का आधा कितना हो जाता है, इसको आधा कर लीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा, 75/2, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 2 सते 14, सॉरी 2 तें 6 और 1 बचा, 2 सते 14.5, 37.5 अंश। अब इसका मान रख दीजिए कहीं पे, मतलब किसी में चाहे a में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो a का
मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 37.5 प्लस b बराबर 45 अंश, तो b बराबर 45 माइनस 37.5, इसको घटा लीजिए 45.0 में से 37.5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए, 4 14 में से गया 7 बचेगा, और ये कितना बचा b बराबर 7.5 अंश हो जाएगा। ठीक है, आपको a और b का मान निकालना था, a और b का मान आपको पता चल गया, a और b का मान निकालना है। ठीक है, इस सवाल को वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग पूरे सवाल को लिख लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कैसा सवाल है देखिए, दूसरा नंबर सवाल है ये आ गया है क्षेत्रमिति का सवाल। ठीक है, तो क्षेत्रमिति का सवाल हम लोग देखेंगे। लिखा है 2 घन जिनके प्रत्येक का आयतन a 64 सेमी है। अब 2 घन है, 2 घन दिए हुए हैं, 2 घन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। तो 2 घन है यानी a1 क्यूब बराबर 64 सेमी स्क्वायर, और फिर a2 क्यूब बराबर 64, 2 घन है ना, तो एक को a1 कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसे क्या हो जाएगा 64 सेमी, इसको क्यूब होना चाहिए, क्यूब। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तो ये बाहर नहीं आएगा, और a2 बराबर अंडर रूट में 64 सेमी क्यूब, तो 64 का क्या होता है 4 होता है सेमी, और ये कितना हो जाएगा a2 बराबर 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 4 सेमी हो जाएगा, दोनों का 4 सेमी आया। अब इसमें कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाएगा। देखिए 2 घन ले लीजिए, 2 घन ऐसे ले लीजिए और दोनों घन को सटा लीजिए। तो दोनों घन को जब सटा लेंगे तो ये और ये लंबाई, इसका क्या लंबाई बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, b का मान बढ़ जाएगा। तो अब देखिए 2 घन को जब आप जोड़ लेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई L बराबर 4 ही रहेगा, और चौड़ाई जो हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया है, 4 4 8 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना रहेगा, ये भी 4 रहेगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके घनाभ में क्या परिवर्तन हो जाएगा, इसके घनाभ में चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा ना, जिससे छोटे छोटे घन है 2 घन को मिला दीजिए यानी चौड़ा हो गया, यानी b का मान बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणे में अंडर रूट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे L कितना है 4 है, B कितना है 8 है, और प्लस 8 गुणे 4 और प्लस 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 8 32, 4 8 32 और 4 चौक 16, तो इसको 2 गुणे 32 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, ये 2023 के एग्जाम में ये सवाल आया था, पेपर उठा के देख लीजिए, और ये सवाल आपके एग्जाम में आया था, इस बार मॉडल पेपर में भी ले लिए हैं। तो आप लोग बस साथ हमारे बने रहिए
हमारे साथ बने रहिए और आपको हम बहुत अच्छा नंबर दिलाएंगे, ठीक है, मैथ में। चलिए अगले सवाल पे आता है, सी नंबर पे। सी नंबर सवाल देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये जो सवाल है ये संख्यांकी का सवाल है, संख्यांकी, ठीक है, संख्यांकी है। और इसका सवाल है, इसमें देखिए क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना है, इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना है। ए माइनस करना, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहाँ तक है। तो अब फिर बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता, तो बारंबारता f का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है। और फिर संचयी बारंबारता निकालना रहेगा, आपको CF निकालना होगा। तो अभी बता रहे हैं संचयी बारंबारता, ये 7 और 12, फिर 18, 15, 10, 3। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता इसको पहले को वैसे लिख लीजिए, और 12 और 7, 12 7 19, 19 और 18 कितना हो जाएगा, 18 18 36 और 1 37, 37 हो जाएगा। और 37 और 15 कितना हो जाएगा, 37 और 15 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 और 10 52, 52 और 10 62, 62 और 3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका n का मान कितना हो जाएगा, 65। अब इसमें आपको n बटा 2वां पद निकालना है, n बटा 2वां पद कैसे निकालोगे, n बटा 2वां यानी 65 बटा 2वां पद, और 65 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 दशमलव, यानी ये कितना आ जाएगा 32.5। और 32.5 किस में आ सकता है, 32.5 ये 32.5 किस में आएगा, 37 वाले में आएगा। 37 तो 37 के ऊपर वाला है, यानी कि इसमें आएगा, ठीक है। 32.5 किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसके सामने वाली भुजा जो सामने वाली भुजा करें, सामने वाला जो हो जाएगा इसको स्मॉल f से लिखा जाता है, और इसको किससे लिखा जाएगा, कैपिटल F से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर यल प्लस माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यल प्लस n बटा 2 माइनस f बटा कितना हो जाएगा, स्मॉल f और गुणे h हो जाएगा, ठीक है। तो यल क्या है, जो यह है ये सबसे वाली लास्ट वाली न्यूनतम सीमा यानी 20, और प्लस n बटा 2 यानी कि 32.5, और माइनस f का मान कितना है 19 है, और बटा स्मॉल f का मान कितना है 18 है, और h क्या है, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर क्या है, 10 का अंतर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 32 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 19 जाएगा तो 12 और 1 13.5 में बचेगा, और गुणा 10 से गुणा कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और बटा 18। 135 को 18 से भाग करिए, 18 18 36 18 64 72 18 95 18 छक्का 108 18 सत्ते 126 18 सत्ते 126, फिर कितना बचा 126, यानी कि 4 और 9 बचा, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 18 पंचे 90, यानी 5 आ गया। यानी इसका मान कितना आ गया 20 प्लस 7.5, और इसको जोड़ लीजिए, यानी कि इतना आ जाएगा 27.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका का देख लीजिए, माध्यिका का
ऐसा ही लगेगा। और भी सवाल आप लगा सकते हैं, केवल नियम आपको समझना है, ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा, आप लोग कापी में अपने बनाए होंगे कापी, उसी कापी में लिख लीजिए। और फिर अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है बिंदु, ये निर्देशांक ज्यामिति का है। बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखा के x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे डी नंबर सवाल है, जैसे दो रेखा है, ये x अक्ष है a और b, ये दोनों बिंदु के निर्देशांक 1, 5 है, और ये कितना है? ये है आपका -4, 5। x अक्ष पे यहाँ पर विभाजित करने वाले निर्देशांक यानी x, y के, तो x, y यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु, यानी जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है a बराबर 1, -5 और b बराबर कितना दिया हुआ है? -4, 5। इसको x1 कर लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा में 2। तो x, y बराबर हो जाएगा x1 यानी कि 1 - 4 बटा 2 और -5 + 5 बटा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? -3 बटा 2 और 0, यानी x, y, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? -3, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे। ये है एक वृत्त, ठीक है, और ये इसके निर्देशांक है, और केंद्र है उसका वृत्त का, और ये A और B उसका क्या है? व्यास है, ठीक है, और ये केंद्र है। तो अब क्या कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A बिंदु के निर्देशांक मतलब इसका मान निकालना है, x, y का मान निकालना है, जिसका केंद्र है, केंद्र O का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2, -3 दिया हुआ है, और B दिया हुआ है 1, कितना? 1, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप मान कैसे निकालेंगे? A का मान कितना है? x, y, और B का मान अभी हम लोग दो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं, ये, और मध्य बिंदु कितना है? मध्य बिंदु आपका दिया हुआ है, मध्य बिंदु O बराबर 2, -3। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और ये क्या होगा? x और ये y रहेगा। तो x, y बराबर सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटे में 2। तो ये x के लिए है x1 + x2 बटा में 2, और ये y के लिए है y1 + y2 बटे में 2। तो x का मान कितना है? x का मान है 2, और x1 का मान नहीं पता है, x आपको निकालना है। x2 का मान कितना है? x2 का मान है 1 और बटा में 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, यानी x + 1 बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? उधर जाएगा, घटेगा 3 हो जाएगा। ऐसे इसको y का मान कितना है? -3 है, और y1 का मान y है, और प्लस y2 का मान कितना है? 4 है, और बटा 2, y + 4 बराबर 3 दूनी 6। इसको उधर ले जाइए, यानी y बराबर 6, 4, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका निर्देशांक
ए और बी का निर्देशांक कितना आएगा, ए का निर्देशांक आएगा x कामा वाई का निर्देशांक क्या आएगा 3 कामा -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 3 कामा -10, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। ये सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा कौन सा है, अगला सवाल है F नंबर, आखिरी सवाल है, आखिरी नंबर सवाल है, देख लीजिए। F नंबर क्या आपसे कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये हर बार से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसे एक मान ज्ञात करना है। देखिए जहाँ 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 से कम हो। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे साइन को चेंज कर लीजिएगा, चाहे कास को चेंज कर लीजिएगा। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, यानी 3a बराबर 90 माइनस a माइनस 26। इसको इधर ले आइए, 3a प्लस हो जाएगा a माइनस 26 बराबर 90, ये दोनों जुड़ जाएगा, 4a हो जाएगा और ये उधर जाएगा, यानी कि 90 और प्लस 26 यानी 4a बराबर 90 और 26 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, और a बराबर 116/4। तो a से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36, यानी a का मान कितना आ जाएगा 29 अंश आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग 4 नंबर वाले करेंगे सवाल। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर वाले सवाल करेंगे। देखिए आप इन सेट को आप लोग लगाइए, क्योंकि आपका ये बहुत यूजफुल होगा। क्वेश्चन इसी में से रिपीट होने वाला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, 2-2 3-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और आपको ना विश्वास हो तो आंसर लाइए और उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सेशन कल। ठीक है, धन्यवाद।